नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सबका स्वागत है। शाम के 4 बजने वाले हैं और शुरू हो रहा है 4 का फायर, आपका पसंदीदा शो। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। आज खबरों में आपको दिखाएंगे कानपुर में कैसे एक ही रात में 500 से ज्यादा कारोबारियों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा दी। कहां रामनवमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द देखने को मिला। पूरी खबर विस्तार के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हैदराबाद में कस्टम विभाग ने एक बार फिर से तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है और एक ही बार में 64 लाख का सोना जब्त कर लिया। पूरी खबर डिटेल में आगे आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड में हो रही बारिश ने लोगों का कैसे मुश्किल में डाल दिया है, क्यों किसान मौसम की इस करवट के बाद परेशान है। पूरी खबर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही नेटो देश हरकत में आ गए हैं। कहां 12 देशों के 3400 से ज्यादा सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। साथ ही केन्या से आई वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो दिल्ली के 2 इलाकों में भयंकर आग लगी है। करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। इजराइल में क्यों कई घंटों के लिए मेन हाईवे को लोगों ने ब्लॉक कर रखा और अपने कैसे एक फैसले से बेंजामिन नेतन्याहू बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ये सारी खबरें डिटेल्स में आपके सामने होंगी। लेकिन सासाराम में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है, तो एक बार फिर हिंसक झड़प की खबर आ रही है बिहार से, जहां सासाराम में 2 गुटों के बीच आमना सामना पत्थरबाजी हुई है। हिंसा की तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि सासाराम में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और ये तस्वीरें डरा देने वाली, जहां दुकान के दुकान पूरी तरह आग के हवाले कर दिए गए हैं और जो हिंसक लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है एक व्यक्ति को गोली भी लग गई है। साकेत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, जरा बताएं कि किन 2 लोगों के बीच ये झड़प हुई है और वजह क्या रही? देखिए, ये शोभा यात्रा जो कल रामनवमी के दौरान जब निकाला गया था, उस दौरान ये खबरें आई कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के द्वारा वहां पर विरोध किया गया है। पत्थरबाजी की भी खबरें आई थी, जिसके बाद मामले को पुलिस प्रशासन ने वहां पहुंचकर शांत करा दिया था कल। लेकिन आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे के आसपास का समय होगा, उस समय जो दूसरा पक्ष है वो फिर से एक बार पत्थरबाजी करने लगा और स्थिति वहां पर अनकंट्रोल हो गया। वहां पर आसपास जितनी भी दुकानें थी उसे आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और वहां पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। जो जिले के जिलाधिकारी हैं, एसपी है, वो वहां पर कैंप कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है वहां पर। स्थिति को भले वहां अभी कंट्रोल किया गया है, लेकिन पुलिस की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती है और नजर पुलिस बनाए हुए, क्योंकि धारा 144 पूरे शहर में लगाया गया है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा भी बंद करने पर पुलिस प्रशासन वहां पर विचार कर रही है, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण है। तो ऐसे में ये जो विजुअल्स है या फिर जो बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, इस वजह से इंटरनेट सेवा भी बंद किया जा सकता है। ये जानकारी अभी हमें मिल रही है। लेकिन जो ये पूरी जो झड़प हुई है उसमें एक शख्स को गोली भी लगी है, ये भी जानकारी मिल रही है। और 2 पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई है। जो पत्थरबाजी हुआ है उसमें उसके सर फटने की भी खबर है। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो अभी धीरे धीरे आ रही है। और आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि र्यूमर फैला कि एक पक्ष के द्वारा वहां पर पत्थरबाजी की जा रही है, जिसके बाद ये पूरा हालात जो है वो वहां पर तनावपूर्ण बना है। तो अभी पुलिस प्रशासन वहां कैंप कर रही है और चीजों को पुलिस प्रशासन वहां पर कैंप तो कर रही है साकेत, लेकिन जिस तरीके से हिंसा भड़की है और उसके बाद 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई, तोड़फोड़ हो गई, तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाई रहे हैं। लेकिन जरा ये बताएं कि क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है? देखिए, पुलिस कह रही है कि तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल किसी भी गिरफ्तारी की बात अभी पुलिस नहीं कह रही है, लेकिन ये जरूर पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने आगजनी की है, वहां पर तोड़फोड़ की है, तमाम लोगों के जो विजुअल्स हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। तो ऐसे में उन विजुअल्स को निकालकर पुलिस तमाम चीजों की तफ्तीश कर रही है और जो भी लोग इसमें शामिल है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब धार्मिक जुलूस या इस तरह से एक हिंदू धर्म के तरफ से अगर निकाला जाता है तो उसमें इस तरह की बात क्यों होती है, क्यों इस तरह से विवाद होता है? इससे पहले भी बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरह ठीक है साकेत, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रूस की, जहां पर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही नेटो देशों ने यूरोप में अपनी जो तत्परता है उसे बढ़ा दिया। बीते साल में नेटो देशों ने कई युद्ध प्रैक्टिस भी की है। लेकिन अब रोमानिया की ब्लैक सी में नाटो देशों के सैनिकों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। देखिए, रोमानिया से आई हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। बोट पर सवार सैनिकों की ताबड़तोड़ फायरिंग।
गोले दागते जहाज। युद्धाभ्यास की तस्वीरें रोमानिया से सामने आई हैं, जहां इस वक्त नाटो देशों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जारी है। सी शील्ड 2023 में 12 नाटो देशों के 3400 सैनिकों ने हिस्सा लिया, जो फिलहाल समंदर और आसमान में जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नाटो देशों का ये युद्धाभ्यास रूस यूक्रेन के जारी युद्ध की वजह से खास माना जा रहा है, क्योंकि रूस के हमले के बाद से ही नाटो गठबंधन ने खुद को यूरोप में मजबूत करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में 30 नौसैनिक जहाजों, 14 लड़ाकू विमानों और 15 त्वरित हस्तक्षेप नौकाओं समेत कई पेट्रोल जहाजों ने हिस्सा लिया। 20 मार्च से जारी ये युद्धाभ्यास 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। अब खबर कानपुर से, जहां 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक ट्रक पुल से कई मीटर नीचे जा गिरा, तो दूसरा ट्रक रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से आधा नीचे लटकता रहा। 1 मिनट में देखिए भीषण हादसे का खौफनाक मंजर। प्रयागराज में ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा फाफामऊ पुल पर हुआ। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। टक्कर की वजह से एक ट्रक पुल के कई मीटर नीचे जा गिरा, जबकि दूसरा ट्रक रेलिंग को तोड़ता हुआ पुल से आधा नीचे लटक गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई थे। मरने वालों में ट्रक का ड्राइवर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक में गिट्टी लदी हुई थी, तभी उसकी टक्कर सामने से आ रहे ट्रक से हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे की चपेट में आया एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल से ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी वो इसका शिकार हो गया। सूचना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को बाहर निकाल लिया है। और बात बंगाल की, जहां एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है। रामनवमी के दौरान शुरू हुई हिंसा की आग बुरी तरह फैलती दिख रही है। हावड़ा और शिवपुर में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि दंगाइयों ने पुलिस के सामने ही जम करके पत्थरबाजी शुरू कर दी है। और अब इस पूरे मामले पर बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका बयान भी सामने आया। सीएम का ये कहना है कि मैंने सावधान रहने के लिए कहा था, शोभा यात्रा को किसी ने भी नहीं रोका। तमाल हमारे साथ फोन लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। तमाल, लगातार हिंसा शांत होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है और ऐसे में आरपीएफ को बुला लिया गया। हालात क्या कुछ नियंत्रित हुए, कंट्रोल में हुए? क्या एक्शन प्लान है आगे? 4 जून देखिए, जरूर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल तो हावड़ा की शिवपुर इलाके में है, जहां पे कल रात को भी हिंसा हुई, आज दोपहर को भी हिंसा हुई और अभी मीडिया के ऊपर इस बुरी तरीके से आक्रमण हुआ कि पुलिस अभी हमारे सहायता के लिए गाड़ी की बंदोबस्त किया ताकि हम लोग इस जगह से बाहर निकल पाए। एक आक्रोश कहीं ना कहीं समझ में आया मीडिया की तरफ है, जहाँ पे लोगों का कहना है कि शायद उनकी तरफ का जो कहानी है हम नहीं बाहर आया है, इसीलिए एक आक्रोश था जो सामने आया है। हमारी सहयोगी कुंदन भी घायल हुए थे। मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया था। उनका ये जो शर्ट है खून में लथपथ था, लेकिन फिलहाल के लिए अभी वो पोजीशन में है कि हमसे बात कर पाए। कुंदन, आप कैसे हो? आई एम वेरी सॉरी कि आपके ऊपर ये ऐसा हुआ। आप कैसे हो अभी? अभी ठीक हूँ मैं। थोड़ा इंटरनल पेन है, लेकिन सिचुएशन ठीक है अभी। लेकिन लास्ट 3-4 घंटे जो पूरा ट्रॉमा का सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ऑलरेडी करके लगातार लोग बीच बीच में आ रहे थे, पैनिक आ रहे थे, बहुत फैनेटिक कॉल्स आ रहे थे, मैं देख रहा था ऑलरेडी करके। सो मुझे लगता है कि पूरा इंटायर सिचुएशन। आप ये जब आक्रमण हुआ, आप किसी से बात कर पाए? कोई आपसे कुछ बोला कि अचानक आके अचानक लोग आए और उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। और मैं उनको कह रहा था मैं ऑलरेडी कैमरा बंद कर चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के बाद। लेकिन विद इन सेकेंड्स पूरा मोब ने मुझे अटैक किया। पहले उन्होंने शीशा तोड़ना स्टार्ट किया, फिर हम लोगों को खींच के बाहर निकालना स्टार्ट किया और इसके बाद वो लोगों ने बैडली
हिट किया, पंच किया। आपके गाड़ी पे असॉल्ट हुआ, आपके सामने हम लोग भी थे, उधर पे हम लोग को भी घेर लिया। आपको जस्ट दिखाना चाहेंगे, ये हम लोग का गाड़ी है। कुंदन इसी गाड़ी में था, मेरा सहयोगी, हमारा सहयोगी, जिस गाड़ी को इस तरह से आक्रमण किया गया। आप समझ सकते हैं अगर कोई इंसान सामने बैठा होगा, इस तरीके से अगर शीशा टूटे और इस तरीके शीशा टूट के अगर बाहर निकल के स्प्लिंटर होके लोगों के ऊपर आए तो किस तरह से चोट लग सकता है। तो वही हालत था, बहुत बिगड़ा हुआ हालत था। कुंदन को चोट आई, फेस पे चोट आए, हाथ पे चोट आए, कैमरा पर्सन को चोट आया, गाड़ी तोड़ा गया, हम लोग को मारा गया है। एक आक्रोश का माहौल था, एक हिंसा का माहौल था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पुलिस हम लोगों को बाहर ले जाने की प्रयास कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है और उस फोर्स से इस पूरी जगह का जिसे हम लोग कहते हैं कि रूट मार्च करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को अडॉप्ट कर रहा है ताकि लोगों में शांति बरकरार रहे। सवाल बहुत सारे हैं। पिछले साल इसी जगह पे हिंसा की घटना घटी, इस बार कल रामनवमी के दिन उसी जगह पे फिर से हिंसा की घटना घटी और आज एक दिन बाद फिर से हिंसा की घटना घटी। कहाँ पे खामती रहेगी, ये सवाल बहुत ही जायज सी सवाल है और ये सवाल सामने आ रहा है। वेट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से अगर इसका कोई जवाब आए, पुलिस से कोई जवाब है। फिलहाल के लिए बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन बार बार यही चीज समझने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि ठीक है तमाल, तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां के राज्य की मुख्यमंत्री की होती है। ममता बनर्जी ये भले कह रही है कि शोभा यात्रा को रोकने का काम यहां पर नहीं किया है, तो फिर ये लोग कौन थे जिन्होंने इस हद तक पत्थरबाजी यहां पर की है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके का माहौल बंगाल में हो गया, तस्वीरें लगातार आपको दिखाई। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में मीडिया पर हमले पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ममता बनर्जी के शासन में पत्रकारों पर हमला होता है, बंगाल में पत्रकार भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अनुराग ठाकुर ये भी कहते हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, लेकिन बजाय इसके कि राज्य सरकार रोकती उन्हें, वो खुद ही उन्हें संरक्षण दे रही है। जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अब खबर राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये आग इतनी भयंकर थी कि इससे निकलने वाले धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से लोग देख पा रहे थे साफ तौर पर। और पूरी घटना कैसे हुई, क्या अब के हालात हैं, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। एक दुकान में भयंकर आग लगी है। लोग दुकान के अंदर से सामान बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सड़क पर गद्दे और रजाइयां फेंकते नजर आ रहे हैं। जिस जगह आग लगी है वहां से आग का भयंकर गुबार उठता हुआ भी नजर आ रहा है। आसपास के लोग भी दुकान मालिक की मदद करने में जुटे हैं। लोग एक साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा सामान आग की पहुंच से दूर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही दुकान के लोग अगले हिस्से की तरफ से गद्दों को बाहर निकालना शुरू करते हैं, आग वहां तक भी पहुंच जाती है और आग लगे हुए गद्दों को ही लोग बाहर निकालना शुरू करते हैं। भीषण आग की तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर से सामने आई है, जहां एक गद्दे और रजाई की दुकान में भयंकर आग लगी है। ये आग इतनी भयंकर थी कि इसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपने आगोश में ले लिया। बात अगली खबर की करते हैं। दुनिया के कई विकसित देश महंगाई की मार झेल रहे हैं। केन्या में भी महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। महंगाई से परेशान लोग सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच केन्या की राजधानी से एक महिला की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को भावुक कर दिया। हर तरफ पत्थरबाजी हो रही है। कहीं लोग सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं, तो कहीं सुरक्षा बल उन्हीं पत्थरों को वापस प्रदर्शनकारियों पर फेंकते नजर आ रहे हैं। आगजनी, प्रदर्शन और पथराव की तस्वीरें केन्या के नैरोबी से सामने आई हैं, जहां बीते कई दिनों से सरकार के खिलाफ हो रहा हिंसक प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया है। इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नथारे इलाके से सामने आई है,
जहां लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने खाने की चीजों के दाम आसमान में पहुंचा दिए हैं, जबकि रोजगार के मौके ना के बराबर हैं। सामने आई तस्वीरों में भी एक महिला सुरक्षा बलों के आगे घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि केन्या के इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 4 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में बर्निंग कैपिटल कैसे राजधानी बनती जा रही है, ये अगली खबर के जरिए आपको पता चलेगा। दिल्ली में आग ने एक बार फिर तांडव मचाया। जी हां, वजीरपुर में एक फैक्ट्री में दरअसल भीषण आग लग गई और इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। पूरा इलाका हालांकि धुआं हो चुका है। ये खबर देखिए। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। फैक्ट्री के अंदर लगी आग की वजह से हादसे से इतना ज्यादा धुआं निकला कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आए। फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां पहुंची और टीम आग बुझाने के काम में जुट गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आगजनी की एक घटना जेडी धर्म कांटे के पास हुई। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में कई घंटों का वक्त लगा। बताया जा रहा है कि आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि फैक्ट्री में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने के सही कारणों की जांच अभी जारी है। और अब बात थाईलैंड की करेंगे। थाईलैंड के जंगलों में लगी आग तबाही मचाने के लिए शुरू हो चुकी है। आग तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। पहाड़ियों पर लगी आग ने बड़े इलाके को अपनी जद में ले लिया है। तूफानी ज्वाला सैकड़ों हेक्टेयर जंगल को जलाकर खाक कर चुकी है। फायर फाइटर्स के जवान आग के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के उत्तर पूर्व में एक प्रांत में 2 पहाड़ों पर जंगलों में भीषण आग लग गई। आग के कारण यहां जंगलों का बड़ा इलाका जलकर खाक हो गया और यह आग तेजी से फैलती जा रही। आग लगने की वजह से स्थानीय सरकार चिंता में है और सरकार ने आग को फैलने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद कई फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई है। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लिया जा रहा है। बैंकॉक से 114 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नाखोन नायोक प्रांत में आग लगी। जानकारी के मुताबिक ये आग खाओ चपलू पर्वत के एक ऊंचे हिस्से पर लगी, जहां दमकल कर्मियों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था, जिसके कारण उन्हें आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं की वजह से ये आग और ज्यादा भड़क गई। कानपुर में आधी रात में आग लगी तो शहर में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए और इस भीषण अग्निकांड में 500 से ज्यादा दुकानें जलकर के राख हो गई। आग इतनी विकराल थी कि सेना पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। मौके पर दमकल की 24 गाड़ियां पहुंची। फायर फाइटर्स के जवानों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पूरी खबर आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी के कानपुर में बीती रात भीषण अग्निकांड हो गया। कानपुर में यह आग बांसमंडी इलाके में लगी। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। मौके पर चीख पुकार मच गई। आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते इसने आसपास की 500 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से मार्केट में करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीड़ितों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। आग लगने की वजह साफ नहीं, लेकिन मामले की जांच जारी है। तो में झड़प, उपद्रवियों ने जगह जगह की आगजनी। सासाराम में उपद्रवियों ने जमकर के पत्थरबाजी की है। कई लोग घायल हो गए हैं। माहौल तनावपूर्ण है। सासाराम में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन ने लगाई धारा 144। हावड़ा में हिंसा के दौरान नव भारत के पत्रकार पर अटैक हुआ है। संवाददाता कुंदन सिंह के चेहरे पर चोट आई है।
हावड़ा में नव भारत के पत्रकार की लाइव तस्वीरें आई सामने। उपद्रवियों ने पत्रकार कुंदन की गाड़ी रोककर अटैक किया। उपद्रवियों ने टाइम्स और नव भारत की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल होने के बाद रिपोर्टर कुंदन को अस्पताल ले जाया गया। कुंदन को चेहरे पर गहरी चोट आई। नव भारत के पत्रकार पर हमले को अमित मालवीय ने बताया है सुनियोजित हमला, जिसमें राम नवमी शोभा यात्रा के साथ बंगाल में पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं। बंगाल में पत्रकार पर हमले को अनुराग ठाकुर ने बताया शर्मनाक। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाले आखिर चुप क्यों? नव भारत पर बोली टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, कहा कि बंगाल में हिंसा का माहौल बनाती है बीजेपी, बंगाल में हिंसा करवाई जाती है। पथराव के बाद हावड़ा में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। उपद्रवियों को कंट्रोल करने की कोशिश जारी। बंगाल हिंसा पर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। ममता ने बंगाल को इस्लामिक स्टेट बना दिया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी शर्मसार है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का संवेदनहीन बयान, कहा कि पत्रकार पर कोई जानबूझकर हमला नहीं करता। टीएमसी प्रवक्ता मानव जायसवाल का शर्मनाक बयान, कहा कि आपके सहयोगी पर हमला दुखद हो सकता है। नव भारत के पत्रकार पर हमले को लेकर दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा कि ममता के राज में कोई सुरक्षित नहीं, सच्चाई दिखाने पर हमले होते हैं। हावड़ा में एक बार फिर से पथराव हुआ। पुलिस ने पत्थरबाजों के खिलाफ लाठीचार्ज किया। हावड़ा के शिवपुर इलाके में हिंसा के बाद सुरक्षा और कड़ी की गई है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ी। हावड़ा में हिंसा को देखते हुए आरएएफ का फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। हावड़ा हिंसा पर अमित मालवीय का दावा, वीएचपी को यात्रा निकालने की इजाजत थी। मामले पर झूठ बोल रही ममता बनर्जी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का ट्वीट के जरिए बीजेपी पर हमला। हाथ में हथियार लिए शख्स का वीडियो ट्वीट करके पूछा कि क्या हर त्योहार तबाही और दंगे का बहाना है। संभाजी नगर के राम मंदिर के पास एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उपद्रवी इकट्ठा होकर सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। और संभाजी नगर की बात करें तो आज सुबह फिर से पत्थरबाजी हुई है। यात्रा में डीजे बजाने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ। संभाजी नगर में पत्थरबाजी का एक और वीडियो सामने आया। छत पर से पत्थर फेंकते दिखे लोग। संभाजी नगर में पुलिस पर हमले का पहला वीडियो भी सामने आया। हाथ में पत्थर लेकर के आए थे उपद्रवी। संभाजी नगर में हिंसा को लेकर पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंसा के कारण करीब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान होने की खबर। मलाड के मालवनी में एक दूसरे पर चप्पल फेंकते हुए नजर आए कुछ लोग। रामनवमी के मौके पर यात्रा में पत्थरबाजी। मलाड के एक इलाके में हिंसक झड़प पर पुलिस का एक्शन। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। करीब 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। मलाड के मालवानी में पत्थर पर पुलिस का बयान भी सामने आया। कहा कि पूरे इलाके में अशांति का माहौल है। मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। वडोदरा में पत्थरबाजी का नया वीडियो सामने आया। पत्थर और डंडे से हमला करते दिखे उपद्रवी। वडोदरा में हिंसा के बाद शांतिपूर्ण माहौल है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे में पुलिसकर्मी मौजूद। वडोदरा में पत्थरबाजी पर पुलिस का एक्शन। भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ। कर्नाटक के हासन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। हिंसक झड़प में 2 युवक घायल हो गए। कर्नाटक के बीदर में बीजेपी विधायक पर भगवान राम के अपमान का है आरोप। श्रद्धालुओं से यहां पर गुस्से की तस्वीर सामने आई। इंदौर मंदिर हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। आखिरी लापता शव का रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे में कुल 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर हादसे को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ मामला दर्ज। आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या को लेकर मामला दर्ज। टाइम्स और नव भारत के पास इंदौर नगर निगम का नोटिस भी है। मंदिर में निर्माण कार्य रोकने और बावड़ी को खोलने के लिए भेजा गया था। ये नोटिस मंदिर ने आस्था का हवाला दे करके इनकार किया था। इंदौर मंदिर हादसे के घटनास्थल पर पहुंचे सीएम शिवराज। हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि जांच के बाद दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। इंदौर मंदिर हादसे में घायल लोगों के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। अस्पताल पहुंच करके उनका हालचाल जाना। इंदौर हादसे पर दिग्विजय सिंह ने की न्यायिक जांच की मांग। ट्वीट कर लिखा कि मामले को लेकर कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। पीएम मोदी के नए संसद भवन निरीक्षण पर जयराम रमेश का तंज। पीएम मोदी को बताया तानाशाह। कहा कि ये पैसे की बर्बादी। दिल्ली से बाहर पहली बार कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। भोपाल में तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए राजनाथ सिंह। टाइम्स और भारत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि गांधी परिवार शासन करना अपना अधिकार समझता है। चिदंबरम कहते हैं कि जनता राहुल के साथ नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल राजनीतिक शहीद बनना चाहते हैं।
सांसद नहीं तो घर खाली करना ही होता है। ये घर जनता के पैसे से बना है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का बयान, कहा कि राहुल विदेश में देश का अपमान करते हैं, विदेशी हस्तक्षेप से कांग्रेस खुश होती है। राहुल ने वैक्सीन पर भी सवाल उठाए थे। स्मृति ईरानी के राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने दिया जवाब। नव भारत से कहा कि स्मृति ईरानी ने संविधान की शपथ ली लेकिन काम नहीं, राजनीति कर रहे। राहुल गांधी पर मुख्तार अब्बास नकवी का भी हमला, कहा कि राहुल अपने नाम में गांधी लगाते हैं। महात्मा गांधी ने देश में कांग्रेसों को भगाया लेकिन ये विदेश से मदद मांग रहे हैं। किरण रिजिजू के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार। जयपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मनसा नगर पालिका की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूपी के मदरसे में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने का मामला, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बिहार में 1 अप्रैल से महंगी नहीं होगी बिजली, सीएम नीतीश 13,114 करोड़ सब्सिडी का ऐलान कर चुके हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार को स्पेशल दर्जा देने की मांग की। कहा बिहार के साथ किया जा रहा है सौतेला व्यवहार। गुजरात में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगाने पर एक्शन, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के कार की चेकिंग। राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद चेकपोस्ट पर गाड़ी रोककर की गई जांच। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की लिस्ट, 60 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। गुजरात हाईकोर्ट फैसले पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, शराब घोटाले में आरोपी है। आज से हफ्ते भर में 3 दिन इंदौर से शारजाह की फ्लाइट शुरू। अभी तक 24 शहरों से जुड़ चुका है इंदौर की हवाई सेवा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। पंजाब सरकार जल्द शुरू करेगी योगशाला, सीएम दी योगशाला नाम कार्यक्रम में फ्री में करवाई जाएगी योग। नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा, ट्वीट के जरिए मिली जानकारी। पंजाब के सीएम मान की बेटी को खालिस्तानी समर्थकों ने दी धमकी, फोन कर गाली देने का आरोप। वकील हरमीत कौर ने ये जानकारी दी है। अलग अलग रूट से भागे अमृतपाल और पप्पलप्रीत। अमृतपाल के तीसरे साथी की पुलिस को मिली जानकारी। अमृतपाल की तलाश में होशियारपुर में पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन, घरों की भी सघन तलाशी हो रही है। अमृतपाल का वफादार जोगा सिंह गिरफ्तार, फरारी के वक्त दिया था अमृतपाल का साथ। जोगा सिंह का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। अपने एक जानकार की दुकान पर मोबाइल खरीदने आया था जोगा सिंह, साथ में 2-3 लोग भी मौजूद थे। अमृतपाल का एक और साथी चरणजीत सिंह गिरफ्तार, जालंधर से किया गया अरेस्ट। माफियाती के अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को लेने बरेली जेल पहुंची प्रयागराज, पुलिस कल होगी अशरफ की सीजेएम कोर्ट में पेशी। टाइम्स नाउ नव भारत के पास अमृतपाल की इनोवा गाड़ी का एक्सक्लूसिव वीडियो। इस गाड़ी से अपने 3 साथियों के साथ फगवाड़ा से होशियारपुर की तरफ जा रहा था अमृतपाल। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विरोध प्रदर्शन। पंजाब की वर्तमान स्थिति को लेकर भारी संख्या में स्वर्ण मंदिर के पास से निकाला मार्च। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह अब होगा अमीन सर्वे। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेश, 17 अप्रैल तक देनी होगी सर्वे की रिपोर्ट। श्रद्धा मर्डर केस में टली सुनवाई, आरोप तय करने के मामले की 3 अप्रैल को अब सुनवाई। अनिल परब को हाईकोर्ट से राहत, जांच एजेंसियों को फिलहाल बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का आदेश। जयपुर में काम पर लौटे सरकारी डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर अड़े। लखनऊ के कुर्सी रोड पर अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर देहात में तेल मिल में भीषण आग लग गई, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। कानपुर के बांसमंडी इलाके में रेडीमेड मार्केट में भी लगी भीषण आग, दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। कानपुर मार्केट में लगी भीषण आग में करीब 500 दुकानों के जलने की खबर, 24 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के वजीरपुर में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 25 गाड़ियों ने आग बुझाया। दिल्ली के मुखर्जी नगर निरंकारी कॉलोनी में गद्दे की दुकान में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में मच्छर मारने के कॉयल से लगी आग, दम घुटने से शास्त्री नगर इलाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। पंचकुला में रेस्टोरेंट में आग लग गई, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने काबू किया। यूपी के बुलंदशहर में घर के सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, हादसे में 4 लोगों की गई जान। जयपुर सीरियल बम धमाके का मामला, एटीएस नहीं दे पाई पुख्ता सबूत, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा ठीक से जांच नहीं हुई। प्रयागराज में 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत, टक्कर के बाद एक ट्रक गंगा नदी में गिरा तो दूसरा हवा में लटका, 3 की मौत। अमृतसर और तरनतारण में नशीला पदार्थ बरामद, बीएसएफ ने 3 पैकेट हेरोइन और पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद की है। बटाला में पुलिस और लुटेरा गिरोह के बीच मुठभेड़, ताबड़तोड़ फायरिंग में 1 जवान शहीद, पुलिस ने 4 में से 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार।
गोवा में एक विदेशी महिला पर बार टेंडर ने हमला कर दिया। गोवा के नागरिक ने बचाई है महिला की जान। मंगलुरु में सामूहिक बलात्कार मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार, डीसीपी ने दी जानकारी। कर्नाटक के उलसूर में पुलिस ने जब्त की 18 किलोग्राम से अधिक चांदी की चेन, लगभग 14 लाख से ज्यादा इसकी कीमत है। मंगलुरु में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, कर्ज को बताया जा रहा आत्महत्या की वजह। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रशासन 1 करोड़ रुपए सीज के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। विजयनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान 3.5 करोड़ का कैश जब्त। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में पेश हुआ ठग सुकेश चंद्रशेखर। कोर्ट ने 13 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली के हौजरानी इलाके में धंसी सड़क हादसे का शिकार होते होते बची एक बस। दिल्ली पुलिस ने हथियारों के एक डीलर को गिरफ्तार किया, अपराधियों को अवैध हथियार की सप्लाई कर रहा था। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों पर एक्शन में केजरीवाल सरकार, सीएम केजरीवाल ने कहा हर केस की हो रही जीनोम सीक्वेंसिंग। देश भर में तेजी से बढ़े कोविड के मामले, बीते 24 घंटे में 3095 नए मामले सामने आए हैं। पटना में मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी, शेखपुरा के छात्र मोहम्मद रस्पाम अंसारी टॉपर। जोशीमठ के पहाड़ी जिलों में फिर बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। वाणिज्य सचिव सुनील बटवाल का बड़ा बयान, कहा डॉलर की कमी से जूझ रहे देशों से व्यापार करने के लिए तैयार है भारत। राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। हर रोज हजारों लोग नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इजरायली सरकार ने विवादित कानूनी प्रस्ताव पर रोक लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। एक खबर देखिए आप। सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोगों के हाथों में इजराइल के झंडे हैं। लोग नारेबाजी और हॉर्न बजाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर इजराइल के तेल अवीव से सामने आई हैं, जहां राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। सामने आई तस्वीरों में भी प्रदर्शनकारी एक हाईवे पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस हाईवे पर यह प्रदर्शन हो रहा है वो तेल अवीव के मेन हाईवे में से एक है और इसी की वजह से यहाँ कई घंटों तक जाम लगा रहा। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तादाद बीते दिनों के मुकाबले थोड़ी कम थी। और आपको बता दें कि जिस नए कानूनी प्रस्ताव का यहाँ विरोध हो रहा है, फिलहाल इजरायली सरकार उस पर रोक लगा चुकी है और विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। रामनवमी के मौके पर इंदौर में मातम का माहौल है। मंदिर हादसे में लगभग 35 से 36 लोगों की जान चली गई। मंदिर में हवन के बाद आपको बता दें कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान स्लैब ढहने से 50 लोग कुएं में गिर गए और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर कई लोगों को जिंदा बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। पटेल नगर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रहा था। इस दौरान यहां कई लोग कुएं पर लगे स्लैब पर चढ़ गए, जिसके बाद यह स्लैब टूट गया और 50 लोग कुएं में गिर गए। हादसे में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। रामनवमी के दिन मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, जिसके चलते कॉलोनी और हॉस्टल की बच्चियां, महिलाएं ज्यादा संख्या में मंदिर पहुंची थीं। पूर्णाहुति के लिए भीड़ स्लैब पर चढ़ गई, जहां हवन किया जा रहा था। तभी अचानक भरभरा कर स्लैब टूटकर नीचे गिर गया। मुख्यमंत्री ने हादसे को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने भी हादसे को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। वेलकम बैक। और चलिए अब खबर आपको कानपुर की दिखाते हैं, जहां भीषण आग का तांडव देखने को मिला। कानपुर के रानिया इंडस्ट्रियल एरिया में तेल मिल में आग लग गई और पूरा मिल जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन आग कितना भीषण है ये टाइम्स नाउ नवभारत की इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए। लगातार फायर ब्रिगेड की सायरन की आवाज भी आपको इसमें सुनाई देगी कि कई गाड़ियां यहां मौके पर पहुंची आग को काबू में पाने के लिए। इंडस्ट्रियल इलाका है, ऐसे में आग का तांडव और ज्यादा देखे जाने की आशंका बढ़ जाती है। मिल में पूरी तरह से आग लग चुकी है और आग के बाद धुएं का काला गुबार आप देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि आग कितनी भीषण। तो 4 का फायर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए राष्ट्रबंधन।